पद्मावत एक्सप्रेस में एक मुस्लिम व्यापारी आसिम हुसैन के साथ जिस तरह से धर्म के नाम पर गुंडागर्दी का मामला सामने आया और जय श्री राम के जबरन नारे लगवाने की कोशिश की गई, दाढ़ी पकड़कर खींची गई और फिर आसिम हुसैन को चलती ट्रेन में कपड़े उतारकर बेल्ट से पीटा गया। ये धर्म के ठेकेदार थे जो जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे आसिम से। इस पूरे मामले में एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है, वो आपको जरूर बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि पहले तो ये कहा जा रहा था कि आसिम ने चोरी की है, चोरी का आरोप है और इसलिए उसको पीट दिया गया। और अगर चोरी का आरोप भी था तो फिर जय श्री राम के नारे क्यों लगवाए गए, दाढ़ी पकड़कर क्यों खींची गई और ये धर्म के ठेकेदार जय श्री राम का नारा क्यों लगवा रहे थे। अगर किसी ने चोरी की है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, मामला दर्ज होगा, जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, सजा भुगतेगा। लेकिन ये धर्म के ठेकेदार जितने भी हैं, ये हिंदुत्ववादी लोग जिन्होंने इसको पेशा बना लिया है कि कहीं भी कोई मुसलमान नजर आए उस पर चोरी का आरोप लगाया जाए, उसकी दाढ़ी पकड़ के खींचो और उससे जबरन जय श्री राम बुलवाओ। जय श्री राम बुलवाकर इनको कौन सी संतुष्टि मिल जाती है, जय श्री राम बुलवाकर क्या साबित करने की कोशिश की जाती है। और फिर सबसे बड़ी बात, इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये लोग यूं ही खुलेआम घूमते रहते हैं और इन पर किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं होता। इस मामले में भी इन लोगों पर जो धर्म के ठेकेदार थे, ये गुंडे जिन्होंने मारपीट की और चलती ट्रेन में इस शख्स को बुरी तरह पीटा, बेल्टों से मारा, कपड़े उतार दिए और उस ट्रेन में जितने लोग मौजूद थे वो ये तमाशा खामोश देखते रहे। अफसोस तो उन तमाशबीनों पर है जो तमाशा देख रहे थे और इन गुंडों को, इन धर्म के ठेकेदारों को रोक नहीं रहे थे, धर्म के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को पकड़ नहीं रहे थे। और वो लोग इस शख्स की पीठ पर बेल्ट बजा रहे थे, लेकिन वहां कोई उनको रोकने वाला नहीं था। जबरन जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे, लेकिन उन्हें कोई नहीं रोक रहा था। अब इस पूरे मामले में भी इन लोगों पर कुछ हल्की फुल्की धाराएं पुलिस ने लगाई हैं, मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन उसी के साथ अब पुलिस का एक ऐसा बयान सामने आ गया है कि जो आपको चौंका देगा। उसमें आसिम हुसैन पर ही पुलिस आरोप लगा रही है और पुलिस आसिम को ही कसूरवार ठहरा रही है। और वो एक पुराना हथकंडा है जो आप अभी पुलिस अधिकारी की बाइट सुनेंगे, उसमें आप समझ जाएंगे कि ये मामला क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह जरूर बता दूं कि इस पूरे मामले पर फिर आसिम हुसैन ने भी अपना बयान दिया है और उन्होंने भी बताया है कि जो आरोप लगाया गया है उनके ऊपर और जो बात उनके लिए कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। पहले तो आप पुलिस अधिकारी का बयान सुनिए कि पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं। दिनांक 13/1/2023 को रात्रि लगभग 2300 बजे एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें वादी ने कहा कि मैं मुरादाबाद दिल्ली से यात्रा कर रहा था। पद्मावत एक्सप्रेस में दिनांक 12/1/2023 को हापुड़ में कुछ लोग चढ़े और उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, मेरी दाढ़ी पकड़ के हिलाया और मुझे जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा गया। वादी की तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा जांच की गई। तो जांच के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जो वादी का कहना है कि मेरे साथ मेरी दाढ़ी पकड़ खींची गई और फिर जय श्री राम के नारे लगाए गए, इस प्रकार की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है। अभी इन बिंदुओं पे भी जांच की जा रही है। किसी संज्ञान में आया है कि वादी किसी महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, जिससे वहां की ट्रेन के अंदर जो डिब्बे में पब्लिक थी वो उत्तेजित हो गई और वादी के साथ मारपीट की। इस एंगल पे भी जांच की जा रही है। कोई तहरीर प्राप्त होने पर इस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो सुना आपने, ये पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो जो घटना उस दिन हुई थी ट्रेन में और उस ट्रेन की घटना में जिन लोगों ने ये मारपीट की, उन लोगों ने इस शख्स को इसलिए पीटा, इसलिए मारा क्योंकि ये शख्स एक महिला से छेड़खानी कर रहा था। यह बहुत पुराना हथकंडा है, कभी चोरी का आरोप तो कभी छेड़खानी का। लेकिन पहले बताया जा रहा था कि चोरी की है और चोरी की वजह से इसको पीटा गया है, ट्रेन में किसी का पर्स चुरा लिया या कुछ ऐसा मामला बताया जा रहा था। लेकिन अब इस मामले को थोड़ा बढ़ाया गया कि महिला के साथ छेड़खानी का मामला बताया जाए। और ये कौन बता रहा है? ये पुलिस बता रही है। पुलिस कह रही है कि ना तो जय श्री राम के नारे लगवाए गए,
ना उनकी दाढ़ी पकड़कर खींची गई। जो कुछ वो कह रहे हैं आसिम हुसैन, वो सब गलत कह रहे हैं और पुलिस बिल्कुल सच कहती नजर आ रही है। और पुलिस अब इस मामले को किस तरह से दबाना चाहती है महिला के साथ छेड़खानी के मामले पर लाकर, यह आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। पुलिस दरअसल उन लोगों पर नरमी दिखा रही है और पुलिस उन लोगों पर हल्की धाराओं में केस दर्ज करना चाहती है। इसलिए इस पूरे मामले को ना तो जबरन जय श्री राम के नारे लगवाने के तौर पर देखा जा रहा है और ना ही इस शख्स की दाढ़ी खींचने के मामले को देखा जा रहा है। अब सिर्फ इस पूरे मामले में यह बताया जा रहा है कि इस शख्स ने किसी लड़की को, किसी महिला को छेड़ा और उसके बाद वहां खड़े नौजवानों को गुस्सा आ गया और उन नौजवानों ने इस शख्स की पिटाई कर दी। लेकिन अब इसमें सच्चाई क्या है वो आप सुनिए खुद आसिम हुसैन की जबानी। आसिम हुसैन, ये बताइए, जो आपके साथ घटना हुई थी पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन में, उस पर मुरादाबाद की जो जीआरपी पुलिस है उसका ये कहना है कि जो हमला हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि आपने उस डिब्बे के अंदर किसी महिला के साथ छेड़छाड़ की थी। क्या सच्चाई है? सर, भीड़ इतनी थी, महिला मैंने देखी नहीं। अगर देखी होती, अगर देखी है उन्होंने कह रहे हैं तो सामने लेकर आए। मैंने तो किसी को देखा नहीं और इसी मारे हमने अपनी रिपोर्ट नहीं करा रहे थे कि चक्कर में कि हमें इंसाफ नहीं मिलता है और पुलिस हम इस पुलिस के चक्कर में हम डायरेक्ट घर ही पहुंच रहे थे, मगर लोगों ने कहा तो हम फिर गए। आपको क्या लगता है पुलिस इस तरह का आरोप आप पर क्यों लगा रही है छेड़छाड़ का? ये हम क्या बताइए क्यों लगा रही है? हम तो अपनी जैसी बात थी हम आपको बता दी। अब पुलिस हम इंसाफ नहीं दिला रही, हम क्या कर सकते हैं? क्या कोई महिला थी उस डिब्बे में? मैंने तो कोई देखा नहीं। अगर कोई महिला के साथ मैंने छेड़छाड़ की तो सामने लेकर आए। उनका भाई तो कोई ट्रेन में हो गई। मैं तो बच्चे, बीवी बच्चे, दादा शादीशुदा आदमी, 3 बच्चे हैं मेरे। तो ये आसिम थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर वहां कोई महिला थी और मैंने उसको छेड़ा भी था तो उसको सामने लाइए, क्योंकि जिस महिला को छेड़ा होगा पुलिस उसको बरामद करे। जब पुलिस अपनी जांच अभी पूरी नहीं हो पा रही है और उस जांच पूरी ना होने के बावजूद इस शख्स पर लड़की छेड़ने का आरोप लगा रही है, महिला के साथ छेड़खानी का आरोप लगा रही है, तो पुलिस फिर उस महिला को भी बरामद कर सकती है और उस महिला को भी सामने ला सकती है कि जिस महिला के साथ इस शख्स ने छेड़खानी की हो। और फिर यह पता किया जाएगा कि यह महिला कहां से चढ़ी थी, कहां से यह महिला आई थी और उस ट्रेन में उस वक्त जो लोग मौजूद थे वो सब इस पर गवाही देंगे कि हां, इस शख्स ने महिला के साथ छेड़खानी की थी और इसलिए इसको पीटा गया। लेकिन अभी तक पुलिस के जरिए बस यह बयानबाजी हुई है कि महिला के साथ छेड़खानी आसिम कर रहे थे, इसलिए इनके साथ यह हरकत हुई और इनको लोगों ने पीट दिया। लेकिन आसिम का साफ तौर पर कहना है कि वहां खड़े लोगों ने मुझसे जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए। 10-15 लोग थे, वो मेरी दाढ़ी पकड़कर खींची, मुझे मारा पीटा और मारने पीटने का वीडियो तो आपने देख ही लिया है। उस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा मामला है। लेकिन पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है, क्योंकि पुलिस को अब इस मामले में यह लग रहा है कि बदनामी हो जाएगी, क्योंकि ये हिंदुत्ववादी के जो गुंडे थे, इन्होंने जिस तरह की हरकत की है, उनकी हरकत को दबाने के लिए, छुपाने के लिए पुलिस अब इस पूरे मामले को लड़की छेड़ने का मामला बनाकर पेश कर रही है। यह साफ तौर पर समझा जा सकता है, क्योंकि जो आसिम हुसैन हैं वो बार बार कह रहे हैं और अपने जो लफ्ज हैं उनको भी नहीं बदल रहे हैं। वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि मेरे साथ जो मारपीट की गई वो इस तरह से की गई। ना उनको कोई वजह बताई जा रही है और ना ही वो ये बता पा रहे हैं कि उनके साथ आखिर ये वारदात क्यों हुई, ये घटना क्यों हुई। उनको इस बारे में भी कोई इत्तला नहीं, कोई इल्म नहीं है। तो ऐसे में पुलिस का ये रवैया और पुलिस का ये रोल क्या उन गुंडों को बचाने के लिए एक पूरा बना बनाया और तैयार किया हुआ प्लान है? तो अब देखना होगा इस पूरे मामले में कि आखिर आगे क्या होता है। क्या आसिम के ही ऊपर केस दर्ज हो जाएगा, आसिम को ही जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा और वो गुंडे खुलेआम घूमते रहेंगे और हल्की धाराओं में उन पर कोई केस दर्ज हो जाएगा? आप हमारे साथ इस वीडियो पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ एमएक्स यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।